Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Assalamu alaikum. How are you today? Today's question is very, very important. Question number 6, the last question of exercise 5.5. Sets and functions, mathematics of 10th class. Let's both work now. Dear student, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, पार्ट सेकंड, एक्सरसाइज 5.5 से. क्वेश्चन ये है, इंडिकेट रिलेशंस इनटू फंक्शन, one function, on to function and bijective function from the following. अब वो इसके आगे वो कहता है कि आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज. R2 के अंदर उसने क्वेश्चन दिया हुआ है. ये जो पेयर्स या रिलेशंस उसने दिए हैं 1 2 2 1 3 4 एंड 3 5. अब इसको सॉल्व करने के बाद वो कहता है कि आप बताइए कि ये जो है ये वाला क्वेश्चन R2 क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये रिलेशन है या इनटू फंक्शन है या वन वन फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है या बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये बताएं. और डोमेन और रेंज भी फाइंड करें. तो क्वेश्चन करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, डोमेन एंड रेंज फाइंड करेंगे. तो यहां पर R2 की डोमेन फाइंड करते हैं जी हम. डोमेन R2 इज इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट. डोमेन का मतलब ये है जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये वाले जो रिलेशंस लिखे हुए हैं, इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो डोमेन कहलाता है. हर सेट में से पहला नंबर 1 2 3 3 रिपीटेड नंबर नहीं लिखेंगे. जैसे यहां पर 3 2 टाइम है तो आप 1 टाइम लिखेंगे. ये आ गया जी 1, उसके बाद 2, फिर 3 और 3 2 टाइम 3 4 5 6 टाइम आ रहा है तो आपने 1 टाइम 3 लिखना है. ये डोमेन आ गई. अब हम रेंज भी फाइंड कर लेते हैं जी R2 की. ये आ गई जी रेंज. रेंज है R2 इज इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट. रेंज का मतलब सेकंड नंबर ऑफ इन दीज रिलेशंस. ये जो रिलेशंस लिखे हुए हैं R2 का क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड नंबर जो है वो रेंज कहलाएगा. अब यहां पर क्या है जी 2 1 4 एंड 5. ये आ गया जी 2 1 4 एंड 5. ये क्लोज हो गया. अगर आप चाहें तो इसको तरतीब वाइज भी लिख सकते हैं, जैसे 1 2 4 एंड 5. अब ये सारे डिफरेंट हैं तो ये लिखे जाएंगे. 2 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया. यहां पर कोई रिपीटेड नंबर नहीं है. अगर कोई रिपीटेड नंबर हो तो उसको 1 टाइम आप लिखेंगे. अब इसके बाद ये हमारा सेट ए आ गया, ये सेट बी आ गया. तो यहां पर हम 2 सर्कल लगाएंगे, चाहे ओवल लगा लें चाहे आप सर्कल लगा लें. यहां पर हम ड्रॉ करते हैं सेट ए के लिए. ये यहां पर एलिमेंट्स लिखेंगे सेट ए के, और यहां पर हम एलिमेंट्स लिखेंगे सेट बी के. एक को ए का नाम दे दें और एक को बी का दे दें जी. ये सेट ए है, ये सेट ए, एंड ये आ गया हमारे पास सेट, ये बी आ गया. अब फर्स्ट नंबर जो है ये हमने डोमेन फाइंड किया हुआ है. डोमेन का क्या मतलब होता है कि पहला एलिमेंट, पहला नंबर, हर पेयर में से पहला पहला नंबर. तो जो पहले नंबर पे है यहां पर हम सेट ए लिखेंगे, यानी डोमेन लिखेंगे. डोमेन के नंबर ये हैं जी 1 2 3. ये आ गया 1 2 एंड 3. इसके बाद आगे रेंज है, रेंज में है 2 1 4 5. 2 1, इसे बेशक तरतीब से लिख लें आप, 1 2 4 एंड 5. अब इसकी मैचिंग कैसे करेंगे? मैचिंग के लिए आप R2 का क्वेश्चन देखेंगे. वो कहता है जी 1 को 2 के साथ ज्वाइन करें. 1 को 2 के साथ मिलाना है हमने, ये मिला दिया. ये 1 को 2 के साथ, इसका इनपुट वहां पर उसका आउटपुट है जी. 1 को 2 के साथ, फिर वो कहता है 2 को 1 के साथ, तो 2 को 1 के साथ ज्वाइन किया. ये आउटपुट है इसका, इनपुट का. आगे वो कहता है 3 को 4 के साथ, तो 3 को 4 के साथ. ये आ गया जी 3 को 4 के साथ.
आगे वो कहता है कि 3 को 5 के साथ, तो 3 को 5 के साथ भी ज्वाइन करेंगे। अब याद रखें, जो सेट ए है, अगर यहां पर कोई भी एलिमेंट, कोई भी नंबर अपना इमेज बनाए सेट बी में डबल टाइम किसी टू नंबर्स के साथ, जैसे 3 4 के साथ भी मिला अपना इमेज बना रहा है और 3 का इमेज 5 के साथ भी है, जब दो नंबर्स के साथ इसका इमेज होगा तो ये कोई भी फंक्शन नहीं होगा। यानी ये जितने उसने फंक्शंस दिए हैं वो पूछता है कि आप बताइए इनटू फंक्शन कौन सा है, वन वन फंक्शन कौन सा है, ऑन टू फंक्शन कौन सा है और बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा है। तो इसमें से ये जितने फंक्शंस दिए हुए हैं इनमें से ये कोई भी फंक्शन नहीं है। उसकी रीजन ये है कि 3 जो है वो मैच हो रहा है 4 के साथ भी और 5 के साथ भी। 3 का डबल इमेज है, इसका इनपुट वहां पर डबल आउटपुट है, इसलिए ये कोई भी फंक्शन नहीं, ये जस्ट रिलेशन है। इट इज रिलेशन। आप यहां पर लिखेंगे इट इज रिलेशन, यानी ये फंक्शन नहीं है, ये जस्ट रिलेशन है।